तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जय भोलेनाथ। दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारे चाय से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ससुराल गई थी और हमारे ससुराल के पूरे दिन की व्लॉगिंग करूँगी। आज मैं पहली बार ऐसे व्लॉगिंग करूँगी क्योंकि मैं कभी भी गांव गई हूँ तो मैंने कभी भी घर से व्लॉगिंग नहीं करी है। बट मैं आज आपको अपने रूम से लगा के ससुराल तक के जाने का सफ़र, वहाँ से वापस आने का सफ़र, वहाँ रहने का सफ़र का पूरा फुल व्लॉगिंग दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं वहाँ कैसे जाती हूँ, कैसे रहती हूँ, फिर वापसी करती हूँ, वहाँ का पूरा नज़ारा है गांव का। इतना सुंदर सुंदर खेत खलिहान, बगीचे, तालाब, बहुत अच्छे अच्छे सब कुछ है। मैं आप सबको एक स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं दिन की शुरुआत। तो मैं अभी अपने दोपहर का 12 बज गया है और अभी हमने नहाया नहीं है। एक्चुअली किसी को भी नहीं नहाया क्योंकि शाम को रात में बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था तो उसकी पट्टियाँ करने में पूरी रात चली गई। और सुबह मॉर्निंग में जब वो आए तो दवाई लेकर भैया के लिए आए थे तो उसको पहले हुआ तो थोड़ा सा पहले से रिलीव हुआ। देखो पुलिस की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली गाइस, आज हम लोगों को जाने का प्रोग्राम था। आज हम लोग जाने वाले थे अपने गांव, अपने ससुराल जाने वाले थे, लेकिन भैया की तबीयत की वजह से हम नहीं जा पाए। लेकिन अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि उन्होंने 2 दिन की छुट्टी लगाई थी तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अगर बेबी का तबीयत पहले से थोड़ा बहुत ठीक रहता है तो हम लोग शाम को निकल जाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसा कुछ बच्चे की तबीयत रहती है उसी हिसाब से जाएंगे। तो भैया की तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो सो गाइस, नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने क्योंकि हबी जी ने पूरा ऑर्डर दे दिया है कि मैं तो चाय नहीं पीऊँगा, मैं तो खाऊँगा खाना। और ये मेरा भैया क्या कर रहा है? ये देखो मेरा भैया, मेरा खूब वीडियो में खूब चंजे मुंजे भैया मेरा गुड्डू के। चलिए दोस्त, तो फिर से बनाते हैं चाय। तो चाय के लिए मुझे चाहिए होगा दूध। दोस्तों, ये हमारी रही चाय की पत्ती और ये हमारी गई चीनी। तो जब तक ये चाय बन रही है तब तक ये मैं जो पहले वाला थोड़ा सा काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो ये दूध मैं फ्रिज में लगाने जा रही हूँ गाइस। तो गाइस, चाय बन रही है और ये मेरा भैया मेरे साथ वीडियो बनाने की। बेटा इसको रख दो, परफ्यूम खराब हो जाएगा। गैस मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ फटाफट से। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। भैया को मैंने दवाई भी खिला दी थी और बाकी हमको दवाई लेके वहाँ ले लेके आके चूड़ी रह गई थी। मैंने कहा चूड़ी भी पहन ली थी। इससे आपको बताइए चूड़ी का कैसे लग रहा है। हो जाओ बेटा, क्या कर रहा है बच्चा? कैसी लग रही है चूड़ी? मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस, ये इस कलर का, लेकिन इस कलर की मैच नहीं कर रहा बेटा, मैच नहीं कर रहा चूड़ी के लिए। गाइस, कैसी लग रही है चूड़ी? तो गाइस, पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, बिल्कुल निकल रही हूँ। ये देखिए पर्स वगैरह है बिल्कुल। और बताइएगा मैं कैसे लग रही हूँ, सिंपल सी। तो बाय। तो सुबह बाबू को फीवर आ गया था, इसकी वजह से सुबह की ट्रेन हम लोगों ने मिस कर दी थी। तो फिर हम लोग जा रहे हैं शाम को बस से। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं पहली बार गाँव गई थी अपने ससुराल तो बस से गई थी। वैसे तो ज़्यादातर मैं ट्रेन से ही जाती हूँ क्योंकि ट्रेन का सफ़र बहुत ही आरामदायक रहता है। बट आज मैं बस से गई थी तो आज भी बस का नज़ारा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। बस में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठी थी क्योंकि ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ था नहीं। तो ये देखिए हमारे, अभी मैं जस्ट पहुंच गई हूँ अटरिया। ये जी हाँ, मेरे गांव की शुरुआत से पहले ही होता है अटरिया। ये हमारा मेन एड्रेस माना जाता है वहाँ का। जब भी हम लोग कहीं कुछ एड्रेस देते हैं, गांव में पूछते हैं क्या तो अटरिया ही बोलते हैं। तो मिठाई की दुकान पे मीठा वगैरह, लड्डू वगैरह जो लेना था घर के लिए हम लोगों ने ले लिया क्योंकि कभी भी हम लोग साथ में कभी भी जाते हैं तो वैसे भी अकेले भी जाते तो लेकर जाते। कभी किसी के यहाँ घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम लोग भी खाली हाथ। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो बाबू के लिए दवाई लेनी थी क्योंकि एक दवाई मेरे पास थी, एक दवाई कुछ रह गई थी तो वहाँ के लिए मैंने ली। और एक गांव के अंदर में आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा अभी घर तो मेरा बहुत ज़्यादा दूर है बट गांव में लग चुका है। तो ये देखिए
देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए गांव का नज़ारा, गांव की कच्ची मिट्टी का घर, गांव की खुशबू, ये सब आ रहा था बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी। मेरे हैप्पी जी बोल रहे थे कि रश्मि जल्दी से जो भी तुमको वीडियो बनाना है फटाफट से बना लो, अभी हमारा गाँव पास में आ जाएगा तो हम वीडियो नहीं अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ के सारे लोग, आप लोग को तो पता ही है, जब भी हम लोग बहू होते हैं तो बाहर कैसे हम लोग निकलना बैठना नहीं रहता अच्छे से, तो हम लोग फटाफट से वहाँ के आसपास के गांव का व्यू ले रहे थे। बहुत अच्छा व्यू लग रहा था एक्चुअली, कि सच बताओ तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये हमारे खेत हैं, हम लोग वहाँ मस्ती कर रहे थे, कि जब मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो वहाँ मस्ती में बोल रही थी कि जहाँ तक की नज़र जा रही है, जहाँ तक ये सारे खेत हमारे, ऐसे झूठ बोल रही थी, मस्ती कर रही थी, ऐसा कुछ ऐसे हाथ दिखा के ऐसे बोल रही थी कि ये देखो जी ये हमारे खेत है। तो क्या होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, रास्ते का सफ़र है तो कुछ तो बोलना था ही, तो बोलते बोलते चली गई मस्ती मजाक करते करते। और घर हमारे नैहर से हमारे घर तक आने में 2 गाँव, शायद 2 गाँव पड़ते, मैंने चली था, बट मेरे हिसाब से 2 ही गाँव पड़ते हैं। तो 2 गाँव जब लास्ट का पड़ोस का जिसको बोलते हैं ना, वहाँ जब 6-7 घर बचते हैं, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी। यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कोई पीछे से फ़ोन भी नहीं छीना सकता है। शहर में गया होता अभी तक। मैं अपने हबी जी से बोल रही थी कि जो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, फ़ोन पूरा बाहर से निकाल के ब्लॉगिंग कर रही हूँ और अच्छे से गाइस हमारे खेत हैं, यहाँ तक की नजर जा रही है। ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं अपने हबी जी से बोल रही थी कि अगर मैं अभी शहर में ये देखो, ये अभी पूरा तालाब है, ये भी हमारा ही है, कोई ले जा चुका हमारे बाप दादा का गायब हो चुका होता, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। और यहाँ जो अभी सारे के और इधर के भी जहाँ तक की नजर जा रही है, ये सब पूरे टोटल हमारे खेत है। बहुत सारी मस्त, तो गाइस देख लीजिए हम लोग कितने अमीर हैं। अपलोड कर दूँ। और भैया अपने बड़े मजे में मस्ती में लगा हुआ था कि उसको तो बहुत अच्छा ये नज़ारा मालिक दिख रहा था। मेरे हबी जी कितने खुश है, देख लीजिए कितने खुश बैठे हुए हैं। और ये सबसे बड़ा मालिक भैया है, पियानो बजा छोटा रहा है, मालिक, बड़े मालिक। सोच रहा है कि मेरी मम्मा ब्लॉगिंग कर रही हैं, वॉइस कर रही हैं, तो मैं उसमें म्यूजिकल टच डालूंगा, तो वो म्यूजिकल टच डाल रहा है पीछे से, इतनी अच्छे से डाल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। उसकी मौसी ने दिया था, उसकी मौसी ने दिया था। अरे शांत हो जा बच्चा। तो गाइस देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस जिस दिन मैं अब गांव पहुंच गई थी, शाम ज़्यादा हो गई थी और व्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था, तो उस दिन मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी, क्षमा मांगती हूँ। बट मैंने दूसरे दिन, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिन, मॉर्निंग थी सुबह की, और मैं नहाई नहीं थी। उसके पहले मेरी मम्मी जी ने मुझे चाय दे दिया था, बोली चाय पी लो उसके बाद नहा लेना। और ये मेरा लुक तो आप देख ही रहे हैं कि कैसा है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी और गाँव में तो आप लोग को पता है लाइटिंग वगैरह का कितना अच्छा, जब लाइटिंग ना हो तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये सुबह का व्यू है। अभी हम लोग, हमारी देरानी नहाने धोने की तैयारी कर रही है। मम्मी ने बोला चलो ठीक है तुम ही चाय पी लो, चाय पी के नहा लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली। मेरा भैया मस्ती कर रहा था और देखिए चारपाई पड़ी हुई है, उस पर बैठा था। मैं भी कभी कभी बैठ जाती हूँ, इतने टाइम नहीं बैठी थी क्योंकि मम्मी हमको लग रहा है शायद सामने ही या पास में बैठी थी, इसलिए उनके सामने जैसे सास अगर बैठी हैं तो उनके बराबर में हम लोग अपने ससुराल में नहीं बैठते हैं। अगर ससुर है, अगर ससुर होते हैं तो ससुर के सामने भी हम लोग ऐसे नहीं है कि मतलब बिना साड़ी, बिना सर पे पल्लू या ऐसे ही मतलब उनके सामने चौधराइन बन के बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमारे ससुर हमारे घर के अंदर होते हैं तो हम लोग उनके सामने सास बन के नहीं बैठते हैं हम लोग, बिल्कुल भी एकदम उनका अदब और अदब अच्छे से करते हैं। हमारे यहाँ तो भैया सास ससुर का, देवरों का तो बहुत दब अदब किया जाता है। तो ऐसे ही हम लोग बैठे थे ज़मीन में, क्योंकि हमारे ख्याल से सास थी। चाय ये बउआ का मम्मा बच गया था तो मैंने उसका मम्मा पी लिया था। टीवी चल रही थी और उसका म्यूज़िक चल रहा था, क्योंकि टीवी मेरे भैया का बहुत शौकीन है, वो न्यूज़ बोल रहा था तो न्यूज़ की जगह पे मैंने लगा दिया था भक्ति सॉन्ग, भक्ति गाना लगा दिया था, वो चल ही रहा था और मैं बैठ कर चाय पी रही थी। सब सुबह का दिन चल रहा था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई किसी के उसमें नहीं था कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस मस्त अपना अपना जीवन अच्छे से। वहाँ हमारे ससुराल में इतना कोई ज़्यादा कोई एक दूसरे से जलन की भावनाएं या कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखता है ना, कि हमारी बातचीत नहीं होती है फिर भी हम उसके बारे में बात करें, उसके उसके कपड़ों के बारे में या उसका परपंच बनाएं, ऐसा कुछ हमारे घर में होता नहीं है। फोन नहीं देखता है, ये खाली उंगली चलाता है, लगा कुछ दे दो सुनता ही नहीं, बस तुरंत उंगली चला के तुरंत इधर उधर करते रहते हैं।
मेरी मम्मी बोल रही थी कि बउआ को इतना फ़ोन मत दिया करो, तो मैं उनको यही बता रही थी कि फ़ोन एक्चुअली मैं सच में नहीं देती हूँ और ये फ़ोन का शौकीन नहीं है, बट पता नहीं इसको क्या हो गया, महीने भर से 2 महीने से ये फ़ोन लेता है, लेकिन इतनी उँगलियाँ चलाता है, इतनी उँगलियाँ चलाता है, किसी को कॉल कर देगा तो किसी को मैसेज कर देगा, किसी को रिकॉर्डिंग भेज देगा। मतलब मैं क्या बताऊँ, हर चीज़ में हमारे और हमारे हबी जी के फ़ोन में, दोनों के फ़ोन में हर जगह लॉक पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से भी कुछ भी इसको मिल जाता है तो ये छोड़ता नहीं है, फटाफट से इसको मतलब रिकॉर्डिंग भेज ही देता है गाइस। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने ससुराल में कैसे रहते हैं और कैसे नहीं रहते हैं, और आप ससुराल में क्या दिनचर्या रहती है। हमारे ससुराल में तो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, बट कुछ छोटे मोटे जो काम रहते हैं या छोटा मोटा जो पूरा दिन का भाई रूटीन नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि इतना लंबा व्लॉगिंग नहीं कर सकती थी, इतना लंबा व्लॉगिंग कौन देखेगा, है ना। तो कुछ कुछ क्लिप डाल के मैंने ऐसे व्लॉगिंग करी है। नमस्ते करो, नमस्ते करो जल्दी। हाँ, नमस्ते करता भैया मेरा। अब बाय बाय करो, बाय बाय करो। टाटा। क्या 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 बताओ। तो गाइज़ आंगन से मैं जा रही थी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अपने रूम से मैं जा रही थी आंगन की तरफ। ये हमारे आंगन का व्यू है और ये हमारा सामने किचन है, यहीं पे सारा खाना वगैरह बनता है। और किचन से जस्ट मोड़ पर बना है, सामने आपको बाथरूम दिख रहा है, उसके अंदर भी एक छोटा सा वॉशरूम है। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। तो ये हमारा छोटा सा रूम है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं डेकोरेट है या कुछ इसलिए ज़्यादा कुछ सामान नहीं वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि हम वहाँ बहुत कम रहते हैं। बट वहाँ पे हमारी जगह पे जो ये आप लोग जो भी जगह देख रहे हैं, यहाँ पे परमानेंट वहाँ घर का सामान रखा रहता है। बट मैं गई थी तो वहाँ का सामान कुछ देर के लिए, 1-2 दिन में रुकी थी, उतनी देर के लिए वो सब हटा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे सारा सामान रखा जाता है, क्योंकि इतना ये खाली नहीं रहता, क्योंकि घर का सामान, ये हमारा मेकअप का पूरा अलमारी है, यहाँ पे मैंने पूरा मेकअप का रखा हुआ था। 20 रुपया जोड़ के और मैं नहा धो के जस्ट आई थी। पैसा पूरे इसमें रखना। नहीं, 80 रुपए हैं, बाकी टूटे जो कुछ पड़े हों। तो इसमें जन्मदिन के भी हैं, मुंडन के भी हैं, 2 जन्मदिन के हैं। ऐसे धरे थे, बोले थे ना कि मम्मी कह रही थी वहाँ शायद तभी रख दिए थे। कल कह रहे कन्या को दे दो, हमने कहा कन्या को देना होता तो पहले दे दिए होते। 20 रुपये और जुड़वा देंगे। 20 रुपये और दे दो। तो सासू माँ से बातचीत करने के बाद अभी बारी थी पूरा वहाँ का तैयार होने के बाद कि हाँ, कल चढ़ा देंगे तो कल ही सही रहेगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ हाँ, कल शाम, आज पैसे दे देंगे, कल सवेरे ले आएंगे। हाँ हाँ, शाम को ले आएंगे और सवेरे फिर, हाँ ये भी सही रहेगा। शुक्र का तो सबसे अच्छा दिन रहेगा। पलट हाँ हाँ। तो जब भी मैं सुबह नहाती धोती हूँ, वहाँ का मेरा स्टार्टिंग से यही रूटीन रहा है कि जब भी नहा धो के आती हूँ तो सबसे पहला काम ये रहता है कि जब भी मैं अब पूरा रेडी होती हूँ, जैसे बहुएं रहती हैं घर में, ऐसे रहती हूँ, तो सबसे पहले बालों को खींचना, बालों को तैयार करना, फेस का मेकअप करना, जैसे जो बहू अपना रेडी होके रहती है वैसे ही मेरा स्टार्टिंग से घर में। मैं अपने मड़ियाओं में रहती हूँ सिंगल, तो चाहे जैसे मैं रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि बस। अब मड़ियाओं में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दो दिन सर में कंघा नहीं लगता है, क्योंकि इतनी गर्मी ओवर हो रही होती है। तो कभी कभी पूरा दिन अगर शॉर्ट्स वीडियोस ना बनाना हो तो कभी कभी हम लोग होठों पर लिपस्टिक तक नहीं लग पाती है, क्योंकि घरेलू इतने काम होते हैं, बच्चा संभालना, ये संभालना, वो संभालना, बालों को कुछ केयर नहीं करती। कभी कभी कोई अगर बिना बताए आ जाए तो एकदम ऐसा लगेगा कि जो मतलब ऐसे ही रह रही हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे समाज का कुछ ज्ञान नहीं है, ससुराल में ज्ञान नहीं है। जब भी कोई पर्पस होता है, कोई फेस्टिवल होता है या फिर ससुराल जाती हूँ तो वैसे ही रहती हूँ जैसे बहुएं रहती हैं, है ना, बहुएं रहती हैं।
जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं अपनी बेटी के हिसाब से रहती हूँ, जैसे बेटियाँ रहती हैं, जैसे लड़कियाँ एक्चुअली नॉर्मली रहती हैं वैसे मैं भी रहती हूँ। बट अगर मैं ससुराल गई ना तो वहाँ पर मैं ना बहू की तरीके रहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह मुझे बस एक ही अवतार चाहिए, हर जगह मुझे बस एक ही तरीके रहना है। मैं बेटी हूँ तो मैं बेटी का मतलब होता है कि ससुराल में भी लोअर और टी शर्ट पहन के रहूँ, सूट पहन के रखूँ, क्योंकि मैं बेटी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप सास ससुर बेटियां मानते हैं, हालांकि ये सच है, बट बेटियां बेटियां का मतलब ये नहीं है कि ससुराल में जो रहने का तरीका है वो चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाल वगैरह बनाने के बाद सबसे पहले वहाँ पे उधर किचन में चाय वगैरह बन रही थी। मम्मी बोल रही थी कि चाय पी लो, बट मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी, मैं 2 मिनट लगेगा, मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी। सबसे पहले मैं पूजा वूजा करती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह ही पीती हूँ। बहुत और क्या ज़्यादा है ना, मसूरी तो ससुराल में लाइट बहुत नहीं आ लोग रही, वो जैसे मुँह दिक्कत फाड़ हो के रही है। बोल देते हैं ना कि इनको तो ज्ञान नहीं है, ऐसी है वैसी, पावर ही जो भी नहीं आ जिसको रहा जो है। सोचना है सोचो। बहुत लोग तो इतना जलन हाँ, खाते पावर हैं नहीं आ रहा। कि मैं मड़िया में सिंगल रहती हूँ, तो मतलब हमारे पड़ोस में, हमारे रिलेशन में ऐसे सब तो लोग बहुत पंखा ज़्यादा ये सोचते हैं स्लो हो कि ये जाएगा। लड़की अकेले रहती है तो ये कपड़े पहनती है, लोअर पहनती है, टी शर्ट पहनती है, इसको तो ये ऐसे रहती है वैसे रहती है, दूसरों को कहती है। लेकिन उन लोगों को कौन समझाए, मतलब मैं तो समझ नहीं आ रहा कि कौन समझाए। एक तो ये ऐसे जो समाज के लोग जो गंदगी होते ना, समाज के कीड़े होते, वो जाके मतलब मेरे फेस पे, मेरे मुंह पे कहें तो मैं उसको जवाब दे दूं। बट क्या है ना कि वो जो पड़ोस के या रिलेशन के या कोई खानदानी परिवार के जो कुछ होते हैं ना, ये पीठ पीछे भौंकते हैं, सामने भौंकने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो उन लोग को कैसे समझाऊं कि यार, कैसे समझाऊं कि मैं अकेले में जैसे भी रहती हूँ लेकिन परिवार में तो रहने की तमीज़ है ना मुझे। जैसे मैं यहाँ पे नहा धो के आई हूँ, रेडी हो रही हूँ, तो ऐसे में कभी भी रूम में ऐसे कभी नहीं रहती रूम में कि बस नहा धो के हूँ मैं पहले तैयार हुआ, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं रूम में पूजा वगैरह करती हूँ, चाय बनाती हूँ, हब्बी जी को देखती हूँ, बच्चा देखती हूँ, तब जाके कहीं अगर टाइम मिला वीडियोस बनाना, शॉर्ट्स वीडियो बनाना है तो तब जाके थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, बट इतना नहीं रहता कभी भी। लेकिन हम वहाँ पे जैसे ऐसे रहते हैं तो वहाँ पे ऐसे तैयार होती रहती हूँ। और इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ, गर्मी के मारे पसीना पसीना हो रही थी। लेकिन क्या है ना कि उसके बावजूद भी मुझे ये सब करना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे परिवार था, सास थे, ससुर थे, देवर थे, देवरानी थी, तो सबके बीच में रहना इतना आसान नहीं है कि जो है बस जो मर्जी है वो पहन लो, जैसे मर्जी वैसे रह लो, सारा गांव थूके, सारा समाज थूके, सारे रिश्तेदार थूके, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी अपने आप को कष्ट देने के बाद भी, कष्ट काहे का यार, कष्ट वैसे तो कष्ट किस चीज़ का कष्ट है। रेडी हो रही हूँ, बाल खींच रही हूँ अपने लिए, खींच रही हूँ, साड़ी पहन रही हूँ तो अपने लिए खींच रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ तो अपने लिए, मैं खुद ही सुंदर लग रही हूँ, मैं खुद अच्छी लग रही हूँ, तो किसी का कुछ वैसे तो है नहीं। बट ससुराल में सबसे अच्छा हेयर स्टाइल मेरा ज़्यादातर यही रहता है कि मैं जूड़ा वगैरह लगा लेती हूँ। सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि गर्मियों में सबसे अच्छा रहता है, एक तो बहू की फीलिंग बहुत अच्छी आती है, पीछे से पल्लू बहुत अच्छा लगता है, दूसरी बात गर्मी नहीं लगती है गाइस, बिल्कुल गर्मी नहीं। आप देख लीजिए, ऐसे मतलब एकदम साधारण सा सिंपल सा हेयर स्टाइल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एकदम गर्मी नहीं लगती। और जो मैंने साड़ी पहन के रखी है, इतने सॉफ्ट और इतनी आरामदायक है ना कि जब पूरा दिन भी पहनती हूँ ना, मुझे साड़ी में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके पहले जो भी पहना था, नहाने से पहले, वो भी इसी साड़ी का कपड़ा था, तो बहुत ज़्यादा आरामदायक था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी पहनने वगैरह में। तो उसके बाद पूरा वगैरह कर लिया था, मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, लेकिन क्या करूँ, व्लॉगिंग तो करनी थी, इसलिए मैं व्लॉगिंग बना ही रही थी फटाफट से। और मैं मेकअप का सारा सामान अपने घर से लेकर गई थी। घर से लेकर इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ पे ऐसा ना, वो तो बोलते ना सब लोग कि जो है, देवरानी का मुझे पता नहीं था कि वो वहाँ पर, अगर वो वहाँ रहती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, बट मुझे कंफर्म नहीं पता था ना कि वो वहाँ पे है। और सास का बोलते हैं ना, सब बहू सास का कोई मेकअप या सिंदूर विंदूर कंघी यूज़ नहीं करना चाहिए ना, ऐसे बोलते हैं लोग कि, तो हम मुझे ये पता था पहले से, तो मैं घर से अपना सारा मेकअप का घर से ही लेकर गई थी। और जो मैं घर पे डेली वेयर यूज़ नहीं भी करती हूँ ना, मैं वहाँ पे वो भी लेकर गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत अच्छे से रहना था, बहुत अच्छे से दिखना था, बहुत अच्छा बन के रहना था ना। क्या बोलते हैं ना कि रूम पे अपने घर में चाहे जैसे रो, लेकिन समाज में थोड़ा सा अच्छे बन के रहना चाहिए होता है। ऐसा नहीं ना कि बस हम लोग, मतलब मैं दूसरे के लिए मुंह फाड़ के बोलती रहूँ और अपना खुद को कैसे रहती हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो भैया मेकअप वगैरह कर रही थी, पंखा और फैन, लाइट आ रही थी, बस वो डिम पावर पावर बहुत ज़्यादा डिम आ रहा था ना, तो उसकी वजह से फ़ैन नहीं चल पा रहा था। और चल भी रहा था तो उसकी हवा नहीं आ रही थी, मैंने सोचा फ़ैन कहीं चला ना जाए, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ़ ही कर दिया था। और कूलर रखा था, लेकिन अगर पावर डिम नहीं आता तो उस कूलर को मैं लगा लेती, बट ऐसा कुछ था नहीं, रात में तो मैं लगा ही रही थी। उसके बाद जो है, मैंने जो भी वहाँ का मेकअप लेके गई, प्राइमर था, प्राइम ज़्यादा कुछ नहीं लेकर गई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ शादी वगैरह नहीं था। बट लाइटली जो डेली वेयर मेकअप होता बहुत लाइटली था, तो मैंने प्राइमर थोड़ा सा यूज़ किया था। और प्राइमर के साथ एक मेरी बड़ी दीदी ने मुझे क्रीम दिया था,
वो जो पूरा मिक्स था उसमें सारा कुछ मेकअप पहले से रहता है, वो मैंने मिलाया था, फाउंडेशन मिलाया था, प्राइमर मैंने पहले लगा लिया था, उसके बाद फाउंडेशन और क्रीम दोनों मिक्स करके ही मैंने पूरे फेस पे लगा लिया था। और अब ब्यूटी ब्लेंडर में घर से नहीं लेकर गई थी, क्योंकि उसकी जगह पे मैंने ब्रश रख लिया था और उसी ब्रश से मैंने पूरे फेस पे पूरा ब्लेंडर पूरा ब्लैंक कर लिया था। बहुत अच्छे से हो भी गया था। एक्चुअली क्या है ना, जब चीज़ अच्छी होती है और अच्छे से करो तो हो जाता है। फिर मैं पंखा दे रही हूँ, फिर मैं पंखा देती जा रही हूँ और शीशा देखती जा रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसे करती जा रही हूँ। तो कहते हैं ना कि और पाउडर, मैं पाउडर लेकर गई थी, लेकिन मेरे बउआ ने, मेरे राम जी ने उसको गिरा दिया था, तो वो पाउडर पूरा चकनाचूर हो गया था। उस पाउडर का डिब्बा मैंने खोला भी नहीं, मैं लेकर गई, लेकर वापस चली आई, मैंने वहाँ पे यूज़ भी नहीं किया। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा मेकअप का टचिंग हो गया था और मैंने बहुत ज़्यादा गर्मी में फेस का सारा मेकअप करने के बाद अभी बारी आती है हमारे फेस के ब्लशर की। तो मुझे ब्लशर बहुत पसंद है एक्चुअली में, फेस में नया लुक और नया गुड लुकिंग दिखता है और ग्लोइंग ग्लोइंग भी होता है। तो मैंने ब्लशर का हल्का सा लाइटली यूज़ किया था, क्योंकि ज़्यादा गांव में फैमिली में रह के ससुराल में ज़्यादा कोई पार्टी वगैरह तो था नहीं, बट डेली वेयर में हल्का सा लाइट किया था ताकि वो मुझे अच्छा लगे, इसलिए मैंने किया था। तो लाइटली बस ना के बराबर ही किया था, बट अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने ब्लशर वहीं पे रखा हुआ था जो मैंने यूज़ कर लिया था एकदम, मतलब बिना वैसे ही। तो मैं काजल लेने के लिए जैसे मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरा काजल मेरे हाथ से बिल्कुल गिरते ही रह गया था, बिल्कुल बच गया था। तो मैं सोच रही थी अगर ये गिर जाता तो फिर मैं क्या करती वहाँ पे। तो मेरे पास कोई दूसरा काजल तो था ही नहीं, सॉरी ऐसे बोलते बोलते गलती से मिस्टेक हो जाती है। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट से मैंने अपने काजल लगाया, आँखों में काजल लगाया, मैंने सही राइट बोला ना। और उसके बाद बारी आ गई लिपस्टिक की। ऐसे करते करते पूरा मेकअप टचिंग हो ही गया था, लगभग लगभग पूरा मेकअप हो गया था। और मुझे इस सारा मेकअप करते करते 15 मिनट तो लगा होगा, 15 से 20 मिनट लग गया था मुझे सारा मेकअप करते करते। उधर दूसरी तरफ चाय वगैरह बन रही थी, माँ बोल रही थी कि जल्दी से तैयार होके बेटा आ जाओ, चाय वगैरह पी लो। मैंने कहा माँ ठीक है मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, क्योंकि मेरी माँ को भी नहीं पसंद, सासू माँ को भी नहीं पसंद कि मैं ऐसे ही रहूँ, या मैं बहू या वहाँ में कोई भी मतलब ऐसे ही रहे। वो रेडी होके तैयार होके रहती ना, तो वहाँ की हमारी जो माँ है, हमारी सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो उनको खुश करने के लिए भी कभी कभी कहते हैं ना कि दूसरों को खुश करने के लिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जो खुद को भी ना पसंद हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तैयार होना भी मुझे बहुत नहीं अच्छा लगता है। तो ये लो जी, फाइनल लुक मेरा एकदम रेडी है। और आप लोग बताइए कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ, और जिसको नहीं भी अच्छी लग रही हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे उनके अच्छे लगने से मुझे कोई फर्क भी नहीं खाना साथ बनवाएंगे हम। और ये मैंने बाबू को अपने पैरासीटामोल सिरप दिया हुआ था, उसको फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था। एक दवाई रह गई थी, मैंने वहीं पे रख दी थी, और जो मैं दवाई उसको खिला के रखी थी वो मैं यहाँ पे अपने रूम में रख दी हूँ, पानी भी रख दी हूँ। और ये जो पास में रखा वो रूम फ्रेशनर है, स्मेल अच्छी रखने के लिए। उसके बाद मैं चाय लेकर अपने रूम से आंगन की तरफ आई। वहाँ पे हमारी दीदी एक आई रखी हुई थी, बैठी हुई थी, सॉरी फिर मैंने अपनी माँ को बुलाया चाय पी लो, फिर तनिक पियो, दीदी बैठी है और दीदी मिलने आई है। हमारे पास में हमारे रिलेटिव एक दीदी रहती हैं जो हमारे रिश्ते परिवार में हैं, वो हमसे मिलने आए थे क्योंकि मैं गई थी वहाँ पर बहुत दिनों बाद। तो स्पेशली वो डेली तो आती हैं फैमिली में, बट वो आज मुझसे मिलने आई थी। तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत करी और उनके पास बैठी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। उनसे बहुत सारा आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि हम मतलब मैं उनके पैर छूती हूँ। और ससुराल की तरफ से हमारी वो दीदी लगती है, बट वो सच में वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सास के भी ऊपर रिश्ते में थी। तो ये देख लीजिए हमारे पीछे का जो वाशरूम है, ये हमारा बर्तन या कपड़े धुलने के लिए रहता है। इसके अंदर भी एक छोटा सा वॉशरूम है, उसमें हम नहाना धोना करते हैं। और ये हमारी चाय है, गर्मा गर्म चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा है। अजय कपड़े धोने जा रहे हैं, कुछ अगर हो धुलने वाला तो बता दो, दे दो, धुल दे। है कुछ धुलने वाला, सैंडो बनियान वगैरह कुछ है तो हम धुले अपने कपड़े सारे। ठीक है। अब्बी जी से पूछने के बाद मैं तो लग गई अपने काम पे। तो कपड़े से पहले वहाँ पे थोड़े से चाय के बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सबसे पहले चाय के बर्तन धुला। बर्तन धुलने के बाद ही मैंने सोचा कपड़े धुलूंगी, क्योंकि थोड़े से बर्तन थे, उसको धुलने के बाद चाय पत्ती कितनी बनना किसमें डालती हूँ, वो जिसमें हमने डाला था तो कपड़े धुल रहे थे मैं।
फ्रेंड्स पहले से थोड़े बर्तन पड़े हुए थे और हमारे नहाने के बाद जो साड़ी वगैरह होती है वो पड़ा हुआ था। मैंने सोचा नहाने धोने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद वही, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पहले वहाँ पे नहा धो लेते हैं, कपड़े वहाँ तुरंत नहीं धुलती हूँ क्योंकि वहाँ तो पूजा वगैरह करना होता है, तैयार होना पड़ता है, तो जो गंदे कपड़े होते हैं वो हम लोग बाद में धुलते हैं। तो चाय वगैरह पी ली थी, नाश्ता वगैरह सब हो गया था। उसके बाद ये देखिए साड़ी जो मैंने पहले पहने रखी थी अभी मैं उसे धुल रही हूँ, और उसके पहले थोड़े से चाय के बर्तन भी पड़े हुए थे तो वो भी मैंने धुल दिया था, क्योंकि देवरानी जी हमारी खाना बना रही थी तो मैं इधर बाहर का काम कर रही थी, क्योंकि एक साथ एक ही काम में टाइम वेस्ट करना से कोई मतलब रहता नहीं है। तो एक तरफ ध्यान देके साबुन वाबुन से कपड़े नहीं वो अपना काम कर। और यहाँ वहाँ पे इतना गंदा भी नहीं होता है। यहाँ जो साड़ियों में नीचे मिट्टी लगी होती है वही बस रहता है, बाकी साड़ी गंदी होने का मतलब नहीं है, मिट्टी रह जाती है। तो उधर खाने की सीटियाँ की आवाज़ आप लोग को आ ही रही होगी, उधर सीटियाँ आ रही थी और इधर मैं अपना बाथरूम का काम कर रही थी। और हमारे घर में क्या होता है कि जब भी हम लोग सुबह मॉर्निंग में नहाते धोते हैं या कोई काम करते हैं तो वहाँ के जितने भी बाथरूम के बर्तन होते हैं सबको की आवाज़ इतना ज़्यादा हो रखी थी कि उसमें से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। और हमारे देवर जी लाए थे समोसे, तो हम लोग बैठ के समोसे खा रहे थे, और मेरा छोटा सा राम जी वहाँ पे, सब लोग हमारे ससुराल में हमारे राम जी को सब लोग वहाँ बोलते हैं भोलेनाथ, तो वहाँ के भोलेनाथ शांति से बैठ के अपना भोग लगा रहे थे और हम लोग समोसे खा रहे थे, क्योंकि वहाँ के समोसे यार सच में बहुत अच्छे थे। वहाँ समोसे वगैरह खाने के बाद बारी आती है खाने की, जो सब लोग नहा धो के आने वाले थे तब तक कि वहाँ की बहुएं यानी मैं और हमारी देवरानी जी खाने की चौकी पर बैठ चुके थे। वो रोटी सेकने जा रही थी और मैं रोटी बेलने वाली थी। क्योंकि क्या है ना, घर परिवार फैमिली में ना कोई भी होता है ना तो उसमें मिलजुल के काम वगैरह करना चाहिए। कहीं पर ये नहीं फीलिंग आनी चाहिए कि मैं महारानी हूँ, मैं रानी हूँ, या मैं मालकिन हूँ घर की, या मैं बहुत बड़ी सेठ हूँ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। घर परिवार में सबको मिलजुल के ही रहना चाहिए और एक दूसरे का काम कराना चाहिए, तभी वो फैमिली की फीलिंग आती है, तभी वो घर परिवार की फीलिंग आती है। बट ऐसा सबके घर में शायद नहीं होता होगा कि बहुत लोग अपने आप को मालकिन मालिक समझते हैं या घर के राजा महाराजा समझते हैं, तो कुछ लोग ही काम करते हैं और कुछ लोग ही बैठ के खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पद का ध्यान रखा जाता है। पद वद वहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए इंसान कोई कुछ भी कर सकता है। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारी दरवानी खाना बना रही थी और मैं रोटी बेल रही थी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, बस मुझे ब्लॉगिंग करनी थी इसलिए मैंने शूट किया, वरना कोई ऐसा कुछ इरादा नहीं था। उसके बाद में दोपहर का टाइम हो रहा था, सब लोग खाना वगैरह खा चुके थे और सब लोग अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि फ़ैन बराबर चल रहा था, उसके बाद भी बच्चे को बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। मेरा हाथ का पंखा चल रहा था और मैं बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, मेरे भोले बाबा सो जाएं सो जाएं, बट समस्या है लाइट बार बार बहुत मुश्किल हो रही थी सुलाने में। लगाए हैं हम। पापा खाना खा ले फिर आए, वहीं लेटाएंगे तो सोएंगे। यहाँ तो गर्म इतनी हो रही है। अभी टीवी के लिए रो रहे, कह रहे टीवी चलाओ, उसके बाद शान के कह रहे पंखा चलाओ, उसके लिए शान कर। ये पाउडर गिर रहा है, बहुत मारेंगे। बंद करो इसको, जल्दी बंद करो, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। सो जाओ, निकलो नहीं निकलो नहीं निकलो नहीं निकलो। हाँ अच्छा सो जाओ। तो शायद आप लोगों ने नोट किया होगा, इसके पहले मैंने बोला था कि पापा खाना खा लें फिर मैं आऊँगी, तो इससे ये आपको पता चलता होगा, पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ सिर्फ हम लोग कहने के लिए नहीं कहते हैं, सच में हम लोग अपने सास और ससुर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा दब और अदब करते हैं। कि आपने अभी नोटिस किया होगा, मैंने बोला था कि पापा खाना खा लें, यानी कि हमारे ससुर जी खाना खा रहे हैं और अभी हम लोगों ने किसी ने खाना नहीं खाया। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने मना करके रखा है। हमारी सास कभी नहीं बोलती हैं कि नहीं नहीं तुम खाना मत खाओ, जब मैं खाऊं या ससुर खाएं तभी खाओ। बट हमारे घर का ये अपने इच्छा अनुसार इज्जत, हमारे नज़रों में ऐसा होता है ना कि हम अपने सास ससुर को इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमारे पापा जी पहले खाना खाते हैं, हमारे हस्बैंड जी पहले खाना खाते हैं, तभी हम सब लोग बैठ के खाना खाते हैं।
तब तक कि शाम हो गई थी और पता नहीं चला दिन कैसे निकल गया। हम लोगों ने आराम वगैरह कर ली थी। फिर बारी आती शाम के काम की, क्योंकि हमारे यहाँ हस्बैंड लोग और हमारे देवर लोग शाम सब नाइट की ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ पे 6 बजे से पहले सबको निकलना होता है। तो वो खाने की तैयारी हम लोग 5 बजे से 4:30 बजे से करना पड़ता है, क्योंकि उनके निकलने से 6 बजे तक की हमको पूरा टिफ़िन रेडी करना होता है हम लोगों को। इसलिए काम की शुरुआत हो चुकी थी 4 बज गया था। हमारी देवरानी जी खाने में लग गई थी और मैं बाहर के काम में लग गई थी। हमारी सासू माँ बाहर की तरफ चली गई थी और मैं घर के कामों में लग गई थी, क्योंकि किचन का क्या है ना कि वो देवरानी जी को सबको कुछ पता हुआ है कि वो अपना स्टार्टिंग में अपने फटाफट से वो किचन में काम कर रही थी और मैं बाहर का, क्योंकि एक ही टाइम पर 2 लोग एक ही अगर काम करेंगे तो सारा काम वैसे ही बिगड़ा पड़ा रहेगा। इसलिए हम लोगों ने मिलजुल के काम करना अच्छा हम लोगों को लगता है। तो फटाफट से हमारे घर के पहले गेट की तरफ लगाया झाड़ू, फिर वहाँ झाड़ू लगा। ये जो आपको सामने पीछे की तरफ दिख रहा है वो हमारा किचन है और इसी किचन में डेली खाना बनता है। और ये हमारा छोटा सा आंगन है। ये पे आप चारपाई देख रहे हैं ना, इसी चारपाई पे हम लोग सब लोग बैठ के आराम से चाय पीते हैं, बैठते हैं और कोई मसला नहीं है। और इसी के जस्ट बगल में वॉशरूम है, वहाँ पे हम लोग नहाना धोना रहता है। फिर हमारे शाम को मेरे अभी जी सारा आ काम गए, नहीं, देखिए प्रसाद लेके आओ, कपड़े की नाप देकर आओ तुरंत, ऐसे काम नहीं चलेगा, समझे? हाँ, प्रसाद सुबह चढ़ाना ना, फिर रह जाएगा। बताओ 3 दिन आके भी प्रसाद ना चढ़ा पाए तो फिर बड़ी बात है ना। समय देखे भी ना पर तो क्या फायदा। मान लो सुबह भी ऐसे कुछ बहाना मिल गया तो क्या करोगे? कल फिर क्या करोगे बन गया तो सबसे पहले तो जाओ कलर लगवा के लो, बाल अपना कपड़ा नपवा के आओ, कलर लगवा के आओ, बाल कटवा के आओ, प्रसाद लेके आओ, ये सारा काम करके आओ फटाफट, ठीक है? नहीं, सुबह के धोके रहोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज भी सुबह उठना, बनाना, लाना नहीं हो पाता है। हो पाता है? हटा दी होंगी ना, हम चले गए तो हट गया होगा फिर से। अच्छा, हम चाय वाय के फुटवेयर बर्तन उसे धुल लेते थे, बाकी हम भी राख से धुलते थे, धुलती थी बर्तन। हाँ, हाँ। अच्छा, क्यों? तो कुछ दिन अच्छे नहीं बने थे क्या? हमारे में तो 8 दिन हो गया था बस, 8-9 दिन। ये तो खिलाए तो थे, लेकिन हम सोचे दिन में अच्छे नहीं बन रहे हो ना, तो 8 दिन 4-5 दिन बहुत होता है। महीना भर तब होता जब कुछ दिन अच्छे नहीं बनते हैं, तब होता महीना भर। सही बात है। तुमने भी वही भाई फुटकर बर्तन, चाय वाय के स्टील के बर्तन राख से बन नहीं पाता, खसकता रहता है। हालांकि बताओ, जैसे हाथ जिसका पड़ा है तबे तो मम्मी को शंका रहती है बर्तनन में। नहीं, चमक तो जाते हैं, लेकिन जैसे इसमें जल्दी हो जाता है फटाफट। हाँ, बड़े बर्तन राख से धुल दो और अच्छे हो जाते हैं। कुकर उकर देखो रात में तो धुले राख ही से धुले थे। हाँ, इसीलिए मम्मी उस दिन कह रही थी कि जो बाल्टी में धुलो। हाँ, तो हम मन में जैसे अगर बर्तन मांजने के बाद, हाँ, और अगर मतलब सूखने ना पाए तो पानी डाल दो, धुल दो, कहीं कुछ नहीं। और सूख जाएगा वो, बिना हाथ लगाए करोगे तो उसमें दाग पड़ा रह जाएगा। बस बस। तो उस दिन के बाद ये मॉर्निंग की द नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी। सुबह आप लोग मेरे फेस से देख रहे होंगे, मेरे साड़ी के पहनने के लुक से देख रहे होंगे कि ये वो द नेक्स्ट डे की ये मॉर्निंग थी, जहाँ की हमारी देवरानी जी वाशरूम में बैठ के वह अपना ड्रेसिंग वगैरह कर रही थी और मैं बैठ के वेट कर रही थी कि जब वो काम वाम करने, मैं बैठ के
मेरा नहाना धोना होगा, तब तक कि मेरी मम्मी जी का ऑर्डर आया कि आप लोग चाय वगैरह बना के पी लो, क्योंकि हम लोगों में नहाने में थोड़ा टाइम था। ससुर जी को हमारे चाय चाहिए थी, पापा जी को चाय चाहिए थी, तो इसके लिए मम्मी ने बोला कि बेटा तुम लोग भी चाय पी लो, नहाना क्या है, नहा भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है कोई। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले चाय पी ली। चाय वगैरह पीने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ससुर जी को देखो, मैं चाय निकाल रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ कि चाय निकाल रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई है। तो मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि ससुर जी का ऑर्डर था, और मम्मी ने बोला कि बेटा तुम लोग नहाने से पहले पी लेना, उसके बाद नहा लेना, क्योंकि हम लोग पूजा वगैरह करते हैं तो चाय तो कोई मसला वगैरह नहीं है तब तक। लेकिन फिर भी मेरी देवरानी जी ने नहा ही लिया था, बोली कि मम्मी मैं नहा लूँगी, क्योंकि मैं वहीं बैठी हुई हूँ, दीदी अपना चाय पी लेंगे और बाद में कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद ही मैं नहा लूँगी। और मैं चाय वगैरह बना रही थी, क्योंकि क्या है ना कि चाय तो शायद अलाउ रहता है हमारे घर में, ये नहीं है कि जो है सास या ससुर या कुछ चाय वगैरह छू नहीं सकते बिना नहाने धोने का, ये कुछ मसला नहीं है। बस अपना अपना सफाई रखो, अपने चाय वगैरह मम्मी तो खैर बना ही लेती हैं, बट मैंने कहा मम्मी चीज़ मैं ही बना रही हूँ, मैं चाय बना लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है चाय वगैरह बनाने में। तो वहाँ बगल में वहाँ आसपास को चीनी और चाय पत्ती पास में नहीं रखते हैं, हम लोग ऊपर रखते हैं, क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे खुले हुआ रात रात में बिल्ली वगैरह आती है ना, तो अपना सब काम करके चली जाती है। एक दिन पहले पेड़ा रखा हुआ था, हमारे अभी जी को दिया गया था खाने के लिए, वो हमने खाया, उन्होंने खाया, और उसके बाद जो भी बचा तो बगल में मेज़ रखी थी वहाँ पे रख दिया। तो दूसरे दिन पता चला वो बिल्ली आई थी, बढ़िया मस्त से उसने नाश्ता किया, डिनर किया, मेरे बाबा का दूध रखा था उसको भी गिरा दिया था। इस वजह से हम लोग ये डिब्बा डब्बी जो भी रहता है चीनी और चाय पत्ती नमक का, वो सब लोग ऊपर की अलमारी में रखते हैं ताकि वहाँ पे वो ना पहुँच पाए। वैसे भी सामने नीचे नहीं रखते क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए। तो चाय बनती जा रही थी, मेरी ब्लॉगिंग बनती जा रही थी, क्योंकि मैंने आज पहली बार ऐसा ट्राई किया कि अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा एक छोटी सी अच्छी सी व्लॉगिंग कर ली जाए, तो आप लोग को भी पता चलेगा कि हम लोग ससुराल जाते हैं या हम लोग अपने गांव जाते हैं, घर जाते हैं, तो 4 दिन के लिए जाए चाहे 5 दिन के लिए जाए, ढोंग ही सही ढोंग करते हैं, लेकिन ढोंग ही सही करते तो हैं, कम से कम बहू बन के रहते तो हैं। अरे इंसान ढोंग ही दिखाए, बहू बनने में अगर ससुराल वालों की इज्जत है, दबर अदब दिख रहा है, उसमें सभ्यता दिख रही है, सास ससुर खुश हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है यार, ढोंग दिखा लो। और पहली बात तो किसी ने किसी को तो रोका है नहीं, सबकी ज़िंदगी अपनी अपनी मस्त है, अपने अपने हिसाब से इंसान ज़िंदगी जीता है। किसी के दबाव में या किसी के इंटरफेयर के चक्कर में तो हम लोग नहीं करते, कभी भी किसी के ज़िंदगी में मैंने इंटरफेयर नहीं किया, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है तो होने दो, मुझे क्या लेना देना। वैसे तो प्रधानमंत्री जी को भी तो पीठ पीछे सब लोग गाली देते हैं, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो। लेकिन हाँ, जब मेरे कानों तक बात आती है ना, फिर मुझसे रहा नहीं जाता है। और मैंने ये चाय चढ़ा के रख दी थी और इसको मैंने गैस ही नहीं खोली थी। देख रहे हैं गाइस, मेरा सुबह सुबह दिमाग मेरा डिस्टर्ब हो गया था। फिर मुझे पता चला कि अरे गैस तो ऑन नहीं, इतनी भी तो चाय बन के पूरी रेडी हो जाती भैया है। के दूधी भी चाय बना का तो रखे, मैंने पूछो सोचा, हम अपने लिए हम लगाते तो हमने आँखें आँखों सिलाने में नहीं लगाते हैं। भैया के लिए रखे थे, उधर को दीपावली आएगी फिर बना, दीपावली मनाए थे। तो गाइस नहा धो के चाय वगैरह बन के पूरी फैमिली एक साथ बैठ के चाय पी रही थी, और बगल में टीवी पर चल रही थी रामायण, है ना। सभी लोग बैठ कर रामायण देख रहे थे, हमारे अभी जी बगल में बैठे और नाश्ता वगैरह भी चल रहा था, जो वहाँ के चिप्स वगैरह नाश्ते में थे ना, वो सब चल रहा था, हम लोग खा रहे थे और बगल में रामायण बैठ रही थी। मुझे बैठते नहीं बना था, अभी जी ने बोला बेटा ठीक से बैठ जाओ वहाँ पे। और उसके आस-पास हमारे सब पूरी फैमिली बैठी थी, मेरे अब्बी जी बैठे थे, पंखा में कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा अभी जी आप मेरा कैमरा पकड़ लो, आप मेरा व्लॉगिंग कर दो। बोले नहीं नहीं बेटा नहीं, आपने अपने हिसाब से ब्लॉगिंग करनी है, आप अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि उनके मम्मी पापा बैठे थे, वो शर्मा रहे थे एक्चुअली ना, शर्मा रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद से कर लूँगी ब्लॉगिंग, है ना। हम लोगों में क्या ऐसी दिक्कत आ तो चाय हमारी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। कोई नहीं, शुरू शुरू में बहस कर रहे थे, लेकिन हमने भी देखा ना, इसीलिए। अरे वो तब भी 10-12 साल तो निकल ही जाएगी। कच्चे हैं क्या? देखो रात में बाबा बारिश हुई, मस्त देखो धूप नहीं तब भी मस्त।
तो गाइस आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग अपने ससुराल में और फैमिली में कैसे चाय पीते हैं और कहाँ बैठ के पीते हैं और किसके साथ पीना पसंद करते हैं। भाई मुझे तो क्या करते हैं, रूम में तो अकेले पीती हूँ, बट मैं कुछ दिन के लिए अपने फैमिली के बीच रही थी तो मैं उनके सबके साथ में ही खाना पीना नाश्ता चलता है और सच बताओ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारा शाम को हबी जी बैठे हुए थे, मैं उनको व्लॉगिंग कर रही थी। मैंने कहा ले लो हबी जी, व्लॉगिंग ले रही हूँ, सही से बैठ जाओ। रामायण चल रही थी और हम्मी जी बैठे थे, मैं उनको इशारा कर रही थी कि देख लो एक तरफ और अच्छे से फेस का लुकिंग दे दो, फेस लुक दे दो, बट वो मान नहीं रहे थे। और देख लीजिए पूरे घर की चाय ख़त्म हो गई, मेरी चाय नहीं ख़त्म है, क्योंकि मुझे चाय ना बहुत ज़्यादा मैं गर्म नहीं पी पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अच्छे से गर्म मुझे हल्का सा ठंडा चाहिए होता है, तो मैं वही चाय पीती हूँ। मुझे चाय पीने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और अभी मेरी चाय फिनिश हुई है बिल्कुल अब जस्ट। और नहा के मैं दूसरे दिन भी रेडी होके बैठी थी, आप लोग देख सकते हैं। बट है ना कि डेली का मैंने नहीं व्लॉगिंग किया, क्योंकि एक ही बार का एक व्लॉग मुझे अच्छा लगता है। अभी ये हमारे शाम की तैयारी हो गई है निकलने के लिए, क्योंकि वहाँ से मुझे निकलना भी था शाम को और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि समय वो 2-3 दिन दिया था तो अच्छा लग रहा था, तो मुझे थोड़ा शैड हो रही थी, बाकी तो घर आना था, क्योंकि बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, उसको भी तबीयत वगैरह ख़राब थी। तो वहाँ की जितनी दवाई वगैरह मैं लेकर गई थी वो सारी दवाई वगैरह एक मैंने पॉलीथीन में बच्चे के लिए बांध रखी थी और वहाँ के बैग मैंने पहले से पैक करके रख लिए थे, क्योंकि उसका व्लॉगिंग में नहीं बना पाई थी, लाइट नहीं आ रही थी। ये जो दवाई आप देख रहे हैं ये हमारे बच्चा की फ़ीवर की दवाई है, इसको मैंने पिलाया था वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुआ था, लेकिन हाँ रिलीफ मिल रहा था, थोड़ा फ़ायदा हो रहा था कि फ़ीवर आ रहा था अपने अपने टाइम पर, जिससे पूरा ख़त्म नहीं हो रहा था, फ़ीवर पूरा जा नहीं रहा था। तो मैंने सोचा दवाइयाँ तो बिल्कुल भी भूल नहीं सकती मैं, तो दवाई पहले मैं रख ली थी और वहाँ का पूरा जितने भी कपड़े वगैरह लाई थी, जितना भी मेकअप वगैरह लाई थी, सब एक पास रख के मैंने झोले में अपने बैग में पैक करके रख लिया था। ये हमारी पर्स है जिसमें मैंने सारा मेकअप का सामान रख लिया था फ्रेंड्स, जो भी मैं लाई थी आपने अलमारी में इसके पहले देखा होगा, सारा मैंने पहले से रख लिया था। उसके बाद मैं बैठ रही थी, क्योंकि मेरे हबी जी बोल रहे थे कि तैयारी रहो, तुरंत बाहर गाड़ी आ रही है और उसमें बैठ के आपको तुरंत चलना है, क्योंकि हाँ जी फ्रेंड मैं ट्रेन से नहीं आई थी और मैं ट्रेन से जा भी नहीं पा रही, क्योंकि मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। छोटा सा बच्चा मेरे साथ में था, साथ में था, तो उसको ले जाके मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। और सच में यही हुआ था गाइस, सच में यही हुआ था, एक्चुअली में यही हुआ था कि मैं गई थी और मेरे घर से निकलने के जस्ट थोड़ी ही देर बाद इतना ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आ गया था ना कि मैं क्या बताऊं। गाइस ये आप देख लीजिए कितना सुना सुना कमरा लग रहा है, ये सब मैंने पूरा खाली कर दिया, अलमारी पूरी खाली कर दी। 5 मिनट भी और ये इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि गाइस मुझे आवाज़ वहाँ की सुन के इतना डर लग रहा था, वहाँ की भयानक आवाज़ें आ रही थी, गाड़ियाँ निकल रही थी, सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बारिश की आवाज़, आंधी तूफान की आवाज़, वहाँ से ट्रक निकल रहे थे बहुत ज़्यादा बड़े ये सब की आवाज़ सुन के सच में बहुत ज़्यादा, बट देखने का सीन बहुत ज़्यादा लंबा शूट किया था, थोड़ा सा फ़ोन पे पानी जा रहा था बहुत ज़्यादा। भैया टीवी खोले क्या? हाँ टीवी खोले? बहुत थक गए भैया, मेरा बहुत परेशान हो गया, भैया मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ना। चलो कपड़े पे चेंज करो फटाफट से, कपड़े चेंज करें, चलो भैया कपड़े पे चेंज करें। फ्रेंड्स मैं कपड़े पर वापस आ रही हूँ और क्या, चलो बाय बाय, जय बाबा करो, जय बाबा करो। अच्छा चलो ठीक है, बाय फ्रेंड। और ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने पहली बार ट्राई किया और बहुत मेहनत लगी सच में। ये झुमका मेरा